महाराज श्री, मैं शूद्र वर्ण से शिल्पीकार जाति का हूँ। हाँ। मेरे दादा जो थे वो जनेऊ धारण करते थे। अब उनके बाद मेरे ताऊजी धारण करते हैं, लेकिन शूद्र के लिए तो निषेध है। फिर उन्होंने कैसे किया? देखिए, कहीं तो गायत्री परिवार के भी संक्रमण से ऐसा हो जाता है, तो अगर ऐसी बात है तब तो विधि नहीं है। लेकिन जहाँ पर शूद्र वर्ण के अंतर्गत जनेऊ की परंपरा बिना इस प्रकार की एनजीओबाजी के मिलती है, वहाँ तंत्रोपनयन विधान होता है। तंत्रोपनयन मतलब ऐसा सूत्र जो उसको यज्ञोपवीत के समान प्रतीत होता हो किंतु वह वेदोक्त नहीं हो, वहाँ पर तंत्रोक्त मंत्रों से उसको संस्कृत करके दिया जाता हो। क्योंकि शिल्प शास्त्र में बहुत से विषय आपको शुल्ब सूत्रादि के अध्ययन के लिए आवश्यक हैं, तो शुल्ब सूत्रादि अध्ययन बिना उपनयन के कैसे करेगा, और वेदोपनयन में अधिकृत नहीं है। तो तंत्रोपनयन विधा से तांत्रिक उपनयन भी तांत्रिक ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो वहाँ पर बिना ब्रह्मसूत्र के, ब्रह्म ग्रंथि के प्रयोग के बिना ब्रह्मगांठ जिसको कहते हैं, ब्रह्मगांठ कहते हैं हमारे यहाँ, ब्रह्म ग्रंथि के बिना प्रयोग के सूत्र का वहाँ व्यवहार कराया जाता है। शुल्ब सूत्रादि का अध्ययन भी वहाँ होता है, लेकिन वहाँ पर तंत्रोक्त विधि से होता है। तो शायद उनके कुल में यह बात होगी, लेकिन इससे वेदाधिकार का संबंध नहीं है। वह वेदोक्त यज्ञोपवीत नहीं है जो वेदाधिकार में अनिवार्य है, वह ये नहीं है। लेकिन दिखता लगभग वैसा ही है, वह भी कंचुकी के समान ही उसको भी धारण करते हैं। तो ये तंत्रोपनयन का एक वर्णन आगम ग्रंथों में मिलता है। और इस विषय में भी जब कुंभकार वाला वीडियो बनाएंगे तो उसमें ये सब विषय को हम निराकरण करेंगे। क्योंकि विश्वकर्मा पुराण जो है, महाविश्वकर्म पुराण, उसमें भी कुछ ऐसे वाक्य मिलते हैं जिससे लोगों को ऐसा लगता है आपाततः कि शूद्र वर्ण का उपनयन वहाँ करने के लिए कहा जा रहा है, अथवा ये सब ब्राह्मण वर्ण में आते हैं, ऐसा वहाँ भी है एक प्रसंग। तो उसके और कुछ विश्वकर्मा संज्ञक विप्रादि का भी उल्लेख शास्त्रों में मिलता है या परंपरा में मिलता है, तो उसमें भी जो बात अपने अनुभव से हमको ज्ञात है वह भी उस वक्तव्य में हम सम्मिलित कर देंगे।